हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं सर्किल के। ठीक है, तो वीडियो और ऑडियो ठीक है क्या, एक बार बता दीजिए। और अगर बिल्कुल ठीक है तो हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग सर्किल के करेंगे और उसके बाद जो पहले वाली चीज़ें वो तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन सर्किल थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में। सब सही है तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने कहा था कि अपने पास ये वाला जो एंगल है, अगर कभी भी अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हो, चक्रीय चतुर्भुज अगर आपको दिखाई दे, विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पी क्यू अपने पास डायमीटर है, ये अपने पास व्यास है पी और क्यू। देखना बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल आता है भाई। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये वाला। तो अपने पास ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट एस है। हमें पता है कि ये वाला एंगल 105 डिग्री है। पता क्यों है? दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये गिवन है। और ये डायमीटर भी है, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ क्यू पी आर? मुझे आप लोग ये बताइए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये अगर 105 होगा तो जस्ट सामने वाला क्या 75 होगा क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 105 डिग्री है तो इसके जस्ट अपोजिट ये होगा 75 डिग्री। और हमें पता है इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो ये अपने पास व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है 90। एक एंगल 90 डिग्री अपने पास है, एक 75 है। तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल क्या आप लोग खुद फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? ये अपना आंसर आ गया है। हम लोगों से पूछा है क्यू पी आर कितना होगा, तो आंसर आ गया 15। हाँ ना बोलिए, सारे लोग समझ पाए हो क्या? और ये इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बार बार फटाफट 2-3 क्वेश्चंस में करवाऊंगा। और सर्किल कंप्लीट अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसको मैं हटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बना है, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बना है और आज थोड़े से बड़े क्वेश्चन सर्किल के जो आपसे नहीं होंगे वो भी मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करने की कोशिश करो अभी फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या शुरुआत करें? एक वृत्त में पी क्यू आर इस प्रकार से अंकित है कि पी क्यू आर और परिधि पर है और पी क्यू वृत्त का व्यास है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लो। ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल सच दैट पी क्यू एंड आर, ये पी है, पी कोमा क्यू एंड आर लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस इफ पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। पी क्यू इसका डायमीटर भी है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये भी 3 क्वेश्चन है शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपने पास पी क्यू इसका डायमीटर है। डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास 90 डिग्री होगा। और पी क्यू आर, आर भी सरकमफ्रेंस पर ही लाई कर रहा है, ये हम लोगों से बोला गया है। तो पी क्यू जो एंगल है वो 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये अपने पास सरकमफ्रेंस 90 होता है। तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 50 डिग्री बचा क्या? तो ये अपना आंसर आ गया। हम लोगों से यही पूछा है कि क्यू पी आर बताओ। एंगल पी हम लोगों से पूछा है, तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 90, ये अपने पास 40 है, तो ये वाला होगा अपने पास 50 डिग्री। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग कर पाओगे। हाँ ना बोलिए, ये आसान क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? ताकि आगे बड़े क्वेश्चंस में हम लोग ज़्यादा टाइम दे सकें, छोटे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे थोड़ा सा जल्दी करके हम लोग निकल जाएंगे। सुनील, साउंड एकदम ठीक है मेरे भाई। आपकी तरफ से छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो उसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश करो। चलो, जब तक क्वेश्चन पहले से नहीं करोगे, आप लोग खुद करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। राहुल निमेश आप लिख रहे हो सर ऑफलाइन 15 अक्टूबर पर स्टार्ट हो जाएगी क्या? 15 अक्टूबर तो गया मेरे भाई। राहुल निमेश,
15 अक्टूबर तो गया। यहां पर देखिए हम लोगों से पूछा है पी क्यू आर कितना होगा। मुझे आप लोग ये बताइए, ये एंगल क्यू आर यू जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 72 डिग्री। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 72 डिग्री, ठीक है। टी अक्स आर हम लोगों को दिया हुआ है, टी अक्स आर जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 15 डिग्री, और पी एस आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 95। ये वाला जो एंगल दिया हुआ है टी एक्स आर, ये अपने पास दिया हुआ है 15 डिग्री, और हम लोगों को यहां से पी एस आर ये हम लोगों को दिया हुआ है 95। यहां पर पी क्यू आर हम लोगों से पूछा है, पी क्यू आर हम लोगों से पूछा है। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है क्या? ये एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। तो पी क्यू आर और एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम ये 95 है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये एंगल पूछा है पी क्यू आर हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए ये 85 डिग्री होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? साइंटिस्ट भी अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ पाए अभी तक कि ये दोनों एंगल इसने क्यों दिए हैं, क्या करना चाह रहा है ये इन दोनों एंगल से। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मुझे बताइए कर पाओगे क्या? वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये ध्यान रखना कभी कभार आपके काम आ सकता है। ये चीज भी ध्यान रखना, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप लोग याद रखना। ये एंगल अगर 72 डिग्री है तो इसके द्वारा इधर कहीं भी एंगल बने वो 72 डिग्री होगा इस कोड द्वारा, ये याद रखना। तो कभी जरूरत पड़े तो ये 72 है तो ये भी हम लोग 72 लिख सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। और ये जैसे 15 डिग्री है, इस आर्क द्वारा ये जो कोड यहाँ से यहाँ तक ये जो कोड है, कोड व टेंजेंट के बीच 15 है, तो ये कोड विपरीत साइड इधर कहीं भी एंगल बनाए ये अपने पास 15 डिग्री होगा अगर कभी जरूरत पड़े तो। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 72 है, ये 85 है, तीसरा एंगल निकाल सकते हो। 95 है, 15 डिग्री है, तीसरा एंगल निकाल सकते हो। तो सारे के सारे एंगल यहाँ पर कुछ भी पूछ ले वो सारे के सारे आप लोग खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी शायद मैं आपको करवा चुका हूं। लव कुछ क्या मैंने तो ठीक करवाया था क्या उसको? उसको अगर पीछे कोई दिक्कत हो तो उसको सही कर लेना। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर पीछे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक कर लेना। कोई एक आधा क्वेश्चन होगा लव कुछ, सभी का ही थोड़े ना है। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित वर्ग है। पी क्यू त्रिज्या y तक बढ़ाया गया है। वृत्त पर y से बिंदु r तक स्पर्श करती हुई एक रेखा एस वाई की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, या ये डायग्राम भी हम लोगों को दिया हुआ है। देखना आप लोग ये चीज ध्यान रखना, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो एंगल होगा वो ऑलवेज राइट एंगल होगा। इसने इसकी साइड दी हुई है 4, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, और स्क्वायर का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहली बात ये साइड कितनी होगी ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, एस वाई की लंबाई हम लोगों से पूछिए, हम लोग बता देंगे, लेकिन मुझे बताओ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है भाई, रेडियस 4 सेंटीमीटर है,
ये अगर अपने पास रेडियस इसकी 4 है तो डायमीटर जो होगा वो मुझे बताइए क्या 8 होगा क्या। और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है किसी भी स्क्वायर में वो होता है √2 इंटू साइड बराबर डायगोनल, जो कि अपने पास रेडियस 4 है तो ये 8 होगा। तो साइड बराबर क्या अपने पास 8/√2, और 8/√2 का मतलब मुझे बताइए साइड क्या 4√2 आ गई है क्या। इसकी जो साइड आ गई है ये अपने पास आ गई है 4√2, इसकी साइड अपने पास आ गई है कितनी 4√2, क्योंकि डायगोनल इसका 8 था। तो किस रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। मुझे सारे लोग मिलकर बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए, ये वाली साइड मान लो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो ये साइड ए है ये साइड बी है, तो P का जो मान होगा P² बराबर A इंटू बी होता है। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या। इस वाली साइड को मैं अगर एक बार x मान लूं तो मुझे आप लोग ये बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड अगर आप लोग डाल रहे हो तो फिर अपने पास क्या लिख सकते हैं, ये P एल्टीट्यूड की लेंथ 4√2 है तो लिख सकते हैं 4√2 का स्क्वायर बराबर 4√2 इंटू एक्स। एक 4√2 से एक 4√2 तो कट जाएगा और x की वैल्यू आ गई है 4√2। इसका मान जो आ गया ये लेंथ अपने पास आ गई है 4√2 और ये हमें ये साइड तो स्क्वायर की पहले से ही पता है। तो अगर मैं इसका अलग से डायग्राम बनाऊं एस पी और वाई का, देखना अगर इसका अलग से डायग्राम बना दूं मैं एस पी और वाई का तो ये टोटल एस पी और वाई में स्क्वायर द्वारा बना कोण होता है 90 डिग्री एस पी और वाई में। तो ये तो है 4√2 और ये है अपने पास 8√2। सारे लोग मिलकर मुझे बताइए क्या आप लोग डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर पाओगे क्या। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां पर अपने पास इसका स्क्वायर अपने पास 128 होगा, इसका स्क्वायर 32 होगा, ऐड करोगे तो √160 इसकी वैल्यू आ जाएगी √160 और √160 को क्या आप लोग 4√10 लिख सकते हो 16 गुना 10, और 16 गुना 10 अगर है तो आप लोग 4√10 लिख सकते हो। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या, अच्छे से एक बार बताइए मुझे। यहां पर अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूं। ये अपने पास 8 है तो साइड आप लोग आसानी से निकाल सकते हो 4√2। पहली बात साइड 4√2 आ गई है, साइड 4√2 आ गई है तो इधर वाले की लेंथ भी 4√2 होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। वही एल्टीट्यूड की लेंथ हम लोगों ने निकाल ली P² बराबर A इंटू बी। यहां पर क्या बात आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या। तो ये अपना आंसर होगा अक्स बराबर अपने पास यहां पर 4√10 इसकी लेंथ आ जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो करने की कोशिश करें। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं 4 नंबर और 5 नंबर। सारे लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश कीजिए। लव कुश इतना तो अब मैं आपको सिखा ही चुका हूं भाई, इतनी थ्योरी पढ़ा दी है, कम से कम मैं आपको 250 के लगभग क्वेश्चंस इसके करवा दूंगा। तो फिर इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आनी ही चाहिए थोड़ी बहुत। तो वो तो आपका कोई क्वेश्चन हेल्प के लिए जो नहीं आए उसको हेल्प के लिए दिया हुआ है, बाकी तो आपसे हो जाएंगे। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है। दी गई आकृति में CD और AB वृत्त के व्यास हैं, याद रखना ये डायमीटर हैं AB और CD। देखिए हम लोग डायग्राम एक बार वापस से बनाएंगे इसका। इधर ये अपने पास कोई भी सर्किल है जिसके दो डायगोनल्स हैं, एक अपने पास AB है और दूसरा अपने पास CD है। ये AB है और ये CD है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों डायमीटर अपने पास हैं AB और CD। इसने आगे कहा है यहां पर अपने पास दो लाइन RS और दूसरी है Q और L। ये एक लाइन इसने खींची है यहां से RL RS, यहां से एक लाइन ये खींच रहा है जो को नाम दिया इसने R और S। यहां पर ये रही
ए बी के ऊपर एक आर एस है, और ये वाली जो लाइन है ये क्यू एल है। ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ये अपने पास है क्यू एल, ये क्यू और एल है। जो इसको जो यहाँ पर काट रही है उसकी जो लेंथ हम लोगों को दी हुई है, ये नाम दिए हुए एन, एम और पी। एन है, एम है, ओ है और पी है, ये नाम हम लोगों को दिए हुए हैं। मैंने डायग्राम एक बार वापस से बनाया। इसकी रेडियस जो है अपने पास 5 है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ठीक है। रेडियस अपने पास 5 है। पी बी और पी ए का रेशियो 2:3 है। पी से बी तक और पी से ए तक का रेशियो 2:3 है। तो सारे लोग समझने की कोशिश करना, अगर रेडियस अपने पास 5 है तो डायमीटर 10 होना चाहिए, और डायमीटर 10 को जब आप लोग 2:3 में बांटोगे तो इधर वाला होगा 4 और इधर वाला होगा 6। डायमीटर टोटल ए बी की लेंथ अपने पास 10 आ गई, और ये अगर 10 अपने पास आ गई तो इधर वाला 2:3 में अगर बांटोगे, 2:3 में 10 को बांटोगे तो ये अपने पास पी से बी तक की जो लेंथ होगी वो तो होगी 4, और इधर वाले की लेंथ होगी 6। ए से पी तक की लेंथ 6 होगी, तो ये अगर 5 है तो ये अपने पास 1 बचा। 5 क्यों है? रेडियस अपने पास 5 है। ये बोलना चाह रहा है कि त्रिज्या जो है वो अपने पास 5 है, रेडियस अपने पास 5 है। मैं फिर बता देता हूं सभी लोगों को, 10 को 2:3 में बांटोगे 2:3 में तो इधर वाला अपने पास 4 होगा, टोटल अपने पास 6 होगा। लिखना चाहो तो लिख लो एक बार 6, फिर रेडियस अगर 5 है तो ये 1 बचा। ऐसे ही सी एन और एन डी का जो रेशियो है, सी एन और एन डी का रेशियो 2:3 है। वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम तरीका। मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या 4:6 अगर है तो ऊपर वाला अपने पास 4 होना है और नीचे वाला टोटल 6 अगर होना है तो ये अगर 1 है, क्योंकि रेडियस अपने पास 5 है। एन डी की लेंथ जो है वो अपने पास 6 होनी है। अगर ये 6 होनी है और रेडियस 5 है तो ये 1 बचा, और रेशियो 2:4 है तो 4 और 6। हमें पूछा है कि एस एम की लंबाई कितनी होगी। एस एम की लंबाई हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ये अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो मुझे बताइए कि यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया है कि? सबसे पहले आप लोग एन एस की लेंथ निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से। कौन से ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये रेडियस तो अपने पास पता है 5 है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और रेडियस अगर 5 है तो मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस 5 है यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं एन एस स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और -1 का स्क्वायर अपने पास 1, तो ये √24 आ गया। तो एन एस की जो लेंथ आ गई है ये रूट के अंदर 24, और 24 को 2√6 लिख सकते हैं। ये टोटल एन एस की लेंथ 2√6 है, और ये अपने पास एन एम की लेंथ अगर 1 है तो एम एस की जो लेंथ होगी या एस एम की जो लंबाई होगी, उसने एस एम पूछा है तो वही लिख देते हैं। एस एम की जो लंबाई होगी वो होगी अपने पास 2√6 -1। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे अच्छे से सही से समझ पाए हो क्या? ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी में आता है, उससे मैं बहुत ज्यादा ही चीजें बता रहा हूँ। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन सभी लोगों को आसान लगना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान आया है, बहुत आसान पेपर है, क्या एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? प्रीवियस ईयर्स जब करोगे तो आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं क्या। ठीक है, मैं वापस बता देता हूं, ये अपने पास रेशियो में आप बांट लोगे, मुझे उम्मीद है। टोटल 10 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा, ऐसे ये 4 होगा, ये 1 होगा और ये 5 होगा। ये एक दूसरे पर 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है। तो बस जितेंद्र, आप सबसे पहले इसमें क्या लगाओगे? ट्रिग्नोमेट्री से एनएस की लेंथ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से एनएस की लेंथ निकालोगे। 5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास ये √24 आ जाएगा जो कि 2√6 है, और उसमें से ये दूरी जो है ये 1 है अपने पास, ये हम लोग माइनस कर देंगे। ये स्क्वायर बन गया ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और चारों कोण 90 डिग्री हैं। ये अपने पास 1 और 1 तो रेशियो से आ गया, और चारों कोण अपने पास एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। तो क्या स्क्वायर नहीं बन गया क्या छोटा सा? तो ये 1 है तो ये भी अपने पास 1। चलो आगे हरिकेश वो क्वेश्चन भी करवा देंगे, आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे
वैसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो देखिए अपने पास यहां पर ऐसा है कि QS बराबर है PR के, Q से S जो है QS बराबर है PR के। एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए, क्या आपको एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम पता है क्या? ये दो साइड बराबर तो सामने के कोण बराबर, लेकिन एक्सटीरियर थ्योरम हम लोगों को ये बोलती है कि ये वाला एंगल 2 थीटा होगा और ये रेडियस बराबर है। ये एंगल अगर 2 थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 2 थीटा। यहां तक मुझे बताइए, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? दो साइड अगर बराबर है अपने पास तो सामने के एंगल भी बराबर। तो दो साइड ये खुद ने दिया हुआ है, QS बराबर PR, तो ये थीटा ये थीटा। फिर PQ बराबर PR क्यों है? रेडियस है। रेडियस हमें खुद को ही बराबर होनी चाहिए कि PQ और PR बराबर क्यों है? ये रेडियस है, रेडियस हमेशा बराबर होती है, ध्यान रखना। तो ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा। एक बार सारे लोग ये बीच वाली लाइन भूलो और इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो। इस वाले ट्रायंगल को अगर आप लोग देखोगे, सिर्फ और सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को, तो आपको पता लगेगा कि ये कोण अगर अपने पास थीटा है और ये कोण अपने पास 2 थीटा है तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये अपने पास 3 थीटा होगा। अगर आपको इन दोनों ट्रायंगल थीटा 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल 3 थीटा कैसे आया, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर अपने पास इसका P अक्ष R का, ये जो P है ये S है और ये अपने पास R है, PSR, और TRP का रेशियो हम लोगों से पूछा है। तो एक कोण थीटा है और दूसरा 3 थीटा है। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, क्या रेशियो अपने पास 1:3 हो गया है क्या? ये अपना आंसर है। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये तो आसान क्वेश्चन था। आसान मतलब बिल्कुल आसान। QS बराबर दिया हुआ हम लोगों को PR के, जैसे ही बराबर दिया हुआ दो एंगल इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला। एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा, ये दो साइड बराबर हैं क्योंकि रेडियस है, तो ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। इस 2 थीटा के कारण और इस थीटा के कारण एक्सटीरियर एंगल जो हुआ, इन दोनों के कारण ये एंगल हुआ अपने पास 3 थीटा। रेशियो निकाल लिया, आंसर आ गया। डायग्राम छोटा दिखाई दे रहा है क्या? डायग्राम छोटा दिखाई दे रहा है तो आप इसको, तो आसान क्वेश्चन है, इसको तो खुद भी बना सकते हो आप। ये लो, तो हम लोग इसमें बना सकते हैं, थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा होगा, तो ये होगा 2 थीटा। ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 2 थीटा होगा। और अब अगर हम लोग एक्सटीरियर की बात करें, इस पूरे ट्रायंगल में एक्सटीरियर की अगर बात करें तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 3 थीटा। हमें इसका और इसका रेशियो पूछा है। मुझे बताइए, क्या मैंने ऐसा जो क्वेश्चन है क्या आप लोगों को पढ़ाया था क्या पॉलीगन में? एक बार मुझे बताइए, पॉलीगन पढ़ाते टाइम ऐसा क्वेश्चन आपको बताया होगा। एक वृत्त पर 8 बिंदु ABCDEFGH समान दूरी पर है। समान दूरी पर अगर कोई भी पॉइंट है, इसका मतलब वो रेगुलर पॉलीगन होगा। चाहे वृत्त पर अपने पास समान, या तो रेगुलर पॉलीगन दे देगा या क्वेश्चन चेंज करने के लिए लिखेगा एक वृत्त पर समान दूरी पर अपने पास 8 पॉइंट हैं, ABCDEFG और H। तो या तो आप लोग वृत्त पर पॉइंट, क्योंकि वहां पर 20 भी दे सकता है, 25 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सर्किल पर पॉइंट बनाओगे वहां पर बैठकर। ABCDEFG और H, चाहो तो ये 8 पॉइंट है तो आप लोग बना भी सकते हो। अब मुझे ये बताइए, हम लोगों से पूछा है FDH पूछा है, मुझे बताइए F और H के द्वारा कहाँ है? ये रहा,
ये समान दूरी पर अगर है तो इक्वल कोर्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। क्या एफ और एच के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 8 अगर है तो इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 360/8 होगा, और इसके द्वारा भी सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना होगा 360/8 होगा। मुझे बताइए कि एकदम ठीक है क्या? तो ये भी अपने पास 45, ये भी 45, ये अपने पास सेंटर पर इक्वल कोर्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, तो ये टोटल ऐड करने पर अगर 90 डिग्री हो गया तो मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ पर जो एंगल अपने पास बनेगा ये वाला, क्या वो एंगल अपने पास 45 डिग्री होगा? बोलिए सारे लोग एकदम से समझ पा रहे हो क्या? या अगर आपको याद है, अगर आप लोगों को याद है कि एफ डी और एच, तो अपने पास एफ से एच पर पहुंचने के लिए आपको यहां से एफ से एच पर पहुंचने के लिए एक चलते हो, दो चले आप लोग, तो फॉर्मूला अपने पास होता है अगर आपको याद हो तो 180 अपॉन अपने पास 8, और इसको इंटू कर देते हैं 2 से। क्या आप लोगों को ये याद है क्या? 2 अगर है तो 2 से, 3 अगर होते हैं तो 3 से 4, ये तो फॉर्मूले में होता है 180 अपॉन एन, 180 अपॉन एन फॉर्मूले में होता है, और सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। फिर आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, पॉलीगन जहां पर पढ़ाया था उस टाइम ये चीज मैंने बताई थी, मैंने सिखाई थी, आपको याद करवाई थी। बोलिए सभी बच्चों को याद है क्या? पॉलीगन जहां पर पढ़ाया था ये बात मैंने आपको सिखाई होगी, मैंने आपको बताया होगा, ये आप लोग देख लेना, एक बार पढ़ाया था। 180 अपॉन एन इंटू, हमें बीच में डी जो है वो बीच में नहीं है, अगर ये इन दोनों के जहां से एफ से एच पर पहुंचे डी अगर बीच में नहीं आए तो हमारा आंसर यही होता है, और अगर कोई पॉइंट बीच में आ जाता है तो 180 में से माइनस करते हैं। ऐसी चीजें मैंने थ्योरी में बताई थी, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं वापस यहाँ पर आपके लिए रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर मैं अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं। ये एंगल आपको खुद को सोल्व करना है। चलो ये क्वेश्चन चलो कर लो, क्योंकि आसान छोटा क्वेश्चन है, जल्दी करके आगे निकलते हैं। नहीं ऐसे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच सिस्टमेटिक तरीके से ही देगा वो। साइक्लिक ही चलेंगे एकदम, ए से शुरू के ए बी सी डी चाहे किधर से भी शुरू कर लेना। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, सेंटर है ओ, और क्यू ओ आर ये वाला एंगल दिया हुआ हम लोगों को 50 डिग्री, ये वाला जो एंगल यहां पर दिया हुआ वो 50 डिग्री दिया हुआ है। देन हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए आर पी क्यू क्या होगा, तो आंसर इसका आधा हो जाएगा। क्या ये तो वैसे ही आसान है क्या? पता नहीं क्यों दिया हुआ है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 नंबर करने की कोशिश कीजिए, पिछला तो 25 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करो आप लोग। हाँ छोड़ दिया है मैंने उसको। ये देखिए मुझे आप लोग ये बताइए, ए अक्स पी हम लोगों से पूछा है, ये तीसरा एंगल हम लोगों से पूछा है, ये अपने पास पी क्यू ऐसे एक सर्किल है, सेमी सर्किल हम लोगों को दिया हुआ है। अगर आप लोग देखोगे इसको तो ऐसे अपने पास बना हुआ है। अगर वो थोड़े से ये नाम अगर इसके छोटे दिखाई देते हैं तो मैं फिर से बना देता हूँ, पी ओ और क्यू। इसने हमारा ए और बी 2 पॉइंट ऐसे लिए हैं, ए और बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको मिलाने पर हमारे पास ये एक्स पर मिल रहे हैं, ये 64 है, और ये मिल रहे हैं एक्स पर। देखना इसको मिलाने पर ये अपने पास एक्स पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट अपने पास एक्स दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है 64। सारे लोग मिलकर बताइए ये एंगल अगर 64 है, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 64 है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या 32 होना है क्या? सारे लोग मिलकर बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक चाप द्वारा एक आर्क ए बी द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 64 है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 32 होगा। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब अपने पास पी क्यू अगर डायमीटर है
तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। इस ब्लू वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ कि आपके पास एक कोण तो 90 डिग्री डायमीटर के कारण, एक कोण 64 का आधा 32 यहां पर ये आ गया। तो क्या आप लोग यहां पर इस ब्लू वाले ट्रायंगल में 90 समझ में आया, ये 32। अब हमें ये एंगल पूछा है, अगर इस ब्लू वाले की बात करूं मैं तो एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, या इसको मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको सही दिखाई दे, क्या आप लोग ट्रायंगल का तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मुझे उम्मीद है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम आपको पता होगा कि 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में से 90 और 32 माइनस करोगे तो क्या आप लोगों का आंसर 58 डिग्री आ जाएगा। बोलिए सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटाता हूं। उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ आपको ए से पी को मिलाना था। 62 का आधा 64 का आधा 32, डायमीटर द्वारा 90 डिग्री, और ट्रायंगल का तीसरा एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। जब तक क्वेश्चन पढ़कर खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स ही आनी है। इसलिए क्वेश्चन पढ़कर आप लोग पहले से खुद करने की कोशिश किया करो। देखिए ABCD एक वर्ग है जिसके शीर्ष वृत्त के ABCD एक स्क्वायर है। AB इक्वल्स टू अगर 8 हो देन AE स्क्वायर। देखिए एक सर्किल अपने पास है, ये लो, इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर है अपने पास, इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर हमें बनाना है ABC और D, जिसकी साइड अपने पास 8 है। ABC और D जिसकी साइड अपने पास 8 है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक पॉइंट। हम लोगों को पूछा है कि AE स्क्वायर बताओ, DE स्क्वायर बताओ, BE स्क्वायर बताइए और CE स्क्वायर बताइए। अगर इसकी साइड अपने पास 8 है तो देखना AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर अगर मैं बताऊं आपको, A से E तक जो है AE स्क्वायर, ठीक है, और CE स्क्वायर। मुझे आप लोग ये दोनों बताइए, ये दोनों मिलकर क्या AC स्क्वायर बना लेंगे क्या? और AC स्क्वायर इसका डायगोनल होगा, साइड अगर 8 है तो डायगोनल होगा अपने पास, डायगोनल का फॉर्मूला होता है 8√2 इंटू साइड, ये आपको पता होगा। तो मुझे बताइए AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या अपने पास 8√2 का स्क्वायर बना देंगे क्या? ये अपने पास आ जाएगा AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर को लिख सकते हैं 8√2 का स्क्वायर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अरे वाह, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। जिस बच्चे का आंसर आया है बिल्कुल सही है। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यहाँ पर मुझे सारे लोग मिलकर बताइए AE और CE को तो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, BE स्क्वायर और DE स्क्वायर, B से E तक स्क्वायर, ये अपने पास ब्लैक वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं, B से E तक का स्क्वायर, और C से E तक का जो D से E तक का जो स्क्वायर है, ये व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो डायगोनल, इसका जो डायगोनल है वो डायमीटर का काम करेगा, तो ये कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री तो ऐसे ही इधर वाला भी 90 डिग्री था, ध्यान रखना भाई। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? BE स्क्वायर प्लस अपने पास कितना लिख सकते हैं, ये इसका डायमीटर भी होगा, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये, प्लस अपने पास DE स्क्वायर बराबर अपने पास 8√2 का स्क्वायर।
याद रखना ये पहले वाला जो एंगल था ये भी अपने पास कितने डिग्री था, यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि ये जो डायमीटर होगा यही इसका जो डायगोनल होगा वही डायमीटर होता है स्क्वायर में। इन सभी को ऐड कर देंगे, तो इसने इन सभी को ऐड ही किया है, तो इधर आ जाएगा 128 गुना 2, इसको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 256। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। चलो इसको करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। जैसे जैसे अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे थोड़े से क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सारे लोग करने की कोशिश कीजिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा, आपको अगर पढ़ना हो तो बता देना, फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। एक वृत्त की त्रिज्याएं AO और BO एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। देखिए सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो अपने पास है एक सर्किल की दो कोर्स AB और AC एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, AO और BO, इसका सेंटर ये मान लो O है, तो यहाँ से A से O पर और यहाँ से B से O पर ये जो हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ये लो AO और BO एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें कहा गया है। जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे ही हम लोग करते चल रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ सकते हो। एक वृत्त की त्रिज्याएं AO BO लंबवत हैं, MN AB के समांतर, AO को P पर नहीं दिखाई दे रहा तो पढ़ सकते हो एक बार। MN एक लाइन हम लोग और ड्रॉ करेंगे जो AB के पैरेलल होगी, A से O को काटती है P पर, इसको काटती है Q पर, और वृत्त को M तथा N पर मिलती है। एक लाइन हम लोगों ने AB के पैरेलल ड्रॉ की, AB के पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे MN, इसके पैरेलल एक लाइन होगी MN, जो इसने साफ साफ लिखा है, इसको काटती है वो P पर और इसको काटती है Q पर। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? आप क्वेश्चन साथ साथ पढ़ लीजिए, जो जो मैं लिखता चल रहा हूँ वही मैं बनाते चल रहा हूँ। MN यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ। MP की लेंथ √56 है जो गिवन है, MP की जो लेंथ है वो √56 गिवन है, और साथ ही हमें PN की लेंथ दी हुई है 12। ये आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं इसको छोटा कर दूंगा और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। रेडियस हम लोगों से पूछी गई है, त्रिज्या हम लोगों से पूछी गई है। एक वृत्त की त्रिज्याएं AO और BO लंबवत हैं, MN रेखा AB के समांतर है, पैरेलल हम लोगों ने बना ली खुद ने पैरेलल। ये इसको MN एक रेखा है जहां पर लास्ट में ध्यान रखना MP की लेंथ √56 और PN की लेंथ 12 ये दी हुई है, ये मैंने यहां पर लिख लिया है। याद रखना अपने पास ये लाइन अगर इसके पैरेलल अगर है तो ये अगर √56 है, देखना ये वाला अगर √56 है अपने पास, ये वाला √56 अगर है तो ये वाला भी क्या होगा अपने पास? √56 ही होगा। याद रखना दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अपने पास यहां से यहां तक PN की जो लेंथ दी हुई थी वो 12 दी हुई थी, इधर वाला √56 है, तो ये पॉइंट P और Q में नीचे बना लेता हूं।
ये अपने पास टोटल पीएन की लेंथ 12 दी हुई थी, ये इधर वाला यहाँ से यहाँ तक √56 है, तो ये होगा 12 माइनस √56। ये अपने पास पॉइंट P है और ये अपने पास पॉइंट Q है। ये वाला पॉइंट अपने पास P है यहाँ पर और ये वाला पॉइंट अपने पास Q है। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मैं इसको यहाँ पर A और A अगर लिखता हूँ, ये दूरी भी अपने पास A है और ये दूरी भी अपने पास A है, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 12 प्लस √56 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 12 माइनस √56 का स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों तरफ होल स्क्वायर अगर आप लोग कर इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। ये 90 डिग्री क्यों है? ए ओ बी 90 डिग्री इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ए ओ बी 90 डिग्री इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से इसको लिख सकते हैं 2a² और इसका स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस अपने पास 56 माइनस 24 √56, तो 2a² बराबर अपने पास 100, 200 माइनस 24 √56, और 2 का अगर भाग दोगे आप लोग तो ए स्क्वायर का जो मान आ जाएगा, यहाँ 2 का भाग दोगे तो 100 और यहाँ 2 का भाग दोगे तो 12 √56। इसको यहीं छोड़ दो ए स्क्वायर को। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग यहाँ से अगर आगे हम लोग बढ़ा दें, इसको इधर रेडियस है अपने पास, ये आर है, ये अगर ए है तो ओ से ए तक आर होगा और ये अपने पास बचेगा आर माइनस ए। तो मुझे बताइए क्या दो कोड्स, एक ये कोड मैंने आगे तक बढ़ा ली, दो कोड सर्किल के अंदर अगर इंटरसेक्ट करें तो सारे लोग मिलकर एक बार बताना क्या AP इंटू PT लिख लो इसको। क्या हम लोग लिख सकते हैं कि AP इंटू PT अगर आपको याद हो तो दो कोड्स, एक तो ये वाली AT और दूसरी MN, अगर सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें तो क्या लिख सकते हैं क्या MP इंटू PN बराबर में हम लोग लिख सकते हैं MP इंटू PN। तो A से P तक जो है अपने पास R माइनस A है, P से T तक जो है अपने पास ये R और ये A R प्लस A है, M से P तक अपने पास √56 है और ये आगे वाला P से N तक अपने पास 12 है। ये सोल्व करोगे तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 12 √56। ए स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करोगे, बाहर माइनस है तो माइनस का तो 100 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 12 √56 बराबर 12 √56। कुछ लोगों को लग रहा था कि सर थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी करवाए जाए, तो आर स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो मुझे बताइए आर का जो मान आ गया वो क्या 10 आ गया है क्या? ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। रेडियस जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10, ये अपना आंसर है। अब कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई, यहां पर इस क्वेश्चन को मैं वापस समझाऊंगा, लेकिन जितने भी लोग घर पर बैठे हैं उनके दिमाग में दो चीजें होंगी कि एक तो ये दोनों बराबर कैसे आ गए, पहली बात तो A और A बराबर कैसे आ गया, और ये √56 और ये √56 ये दोनों बराबर कैसे आ गए। ये बात जहां पर भी आप लोग बैठे हो 100% मुझे पता है कि आपके दिमाग में जरूर आ रही होंगी, नहीं आ रही तो आनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं आएंगी तो कैसे काम चलेगा। एक तो ये दोनों बराबर कैसे आ गए पहली बात, और ये √56 और ये √56 कैसे आ गया, ये दोनों बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए मैं समझाता हूं, अगर कभी भी दो लाइन पैरेलल हो, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, अगर कभी भी दो लाइन पैरेलल अगर हो तो वो जो ट्रिपेजियम होगा वो ऑलवेज आइसोसेलेस ट्रिपेजियम होगा, ये आप लोग याद रखना। अगर सर्किल के अंदर दो लाइन कभी भी पैरेलल हो, सर्किल के अंदर दो लाइन अगर दो कोड पैरेलल है और उससे ट्रिपेजियम बनाया जाए तो वो ऑलवेज आइसोसेलेस ट्रिपेजियम होगा, ये चीज आप लोग याद कर सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एंगल अगर x है तो ये एंगल होगा 180 माइनस एक्स, और ये एंगल अगर x है तो जस्ट सामने वाला एंगल ये भी अपने पास 180 माइनस एक्स होगा। ये 180 माइनस एक्स क्यों? क्योंकि दो लाइन पैरेलल अगर हैं तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अगर x है तो ये 180 माइनस एक्स। ऐसे ये अगर x है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी अपोजिट एंगल्स का सम 180, तो ये अपने पास x होगा, और जब भी ये एंगल अगर बराबर हो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रिपेजियम होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है।
तो कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हो, मैं बताता हूं, कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हो तो वो जो ट्रिपेजियम बनेगा वो ऑलवेज आइसोसेलेस ट्रिपेजियम बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, मैं खुद नहीं कह रहा हूं पैरेलल है। तो याद रखना यहां से यहां पर मिलाने पर ये वाला और यहां से यहां मिलाने पर ये वाला, ये दोनों लाइन हमेशा और हमेशा बराबर होती हैं। ये मैंने एक बार आपको समझाने की कोशिश की है। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम होता है तो ये और ये दोनों ऑलवेज bn बराबर होगा किसके, am के, हमेशा आइसोसेलेस ट्रिपेजियम होगा। याद रखना, याद रखना और याद रखना। देखो दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इधर देखना सारे लोग, अगर अपने पास ऐसा है, देखना कोशिश करना समझने की, हो सकता है आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। ये अपने पास इसका सेंटर है, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, ये अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये अगर यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रही हो तो ठीक है, लेकिन क्या रेडियस जो कोण बनाएंगे यहां पर इक्वल रेडियस सामने इक्वल एंगल बनाती हैं, तो ये कोण अगर थीटा है तो क्या ये कोण थीटा मैंने बिल्कुल सही लिखा है क्या? थोड़ा बफरिंग करने लग गया है क्या यार? मेरी तरफ से तो एकदम सही रहता है ये। तो मुझे आप लोग ये बताइए, देखना मैं आपको ये बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, अगर हम लोग यहां से इसको अगर मैं मिला दूं यहां पर, अगर इसके पैरेलल लाइन खींच दें हम लोग m और n, देखना सारे लोग, अगर इसके पैरेलल लाइन खींच दें जो इसको मिले P पर और इसको मिले Q पर, जो कि बिल्कुल ठीक है, तो लाइन पैरेलल अगर हो तो कोरस्पोंडिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण अगर थीटा होगा तो मुझे बताइए ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा क्यों होगा? क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? या इसको अगर आप लोग दोनों को, ये अगर x है और ये भी अगर यहाँ पर x आप लोग मानते हो तो याद रखना ये भी अपने पास x होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, ये भी अपने पास x होगा। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास यहां पर कोशिश करना समझने की, मुझे ये बताइए क्या अपने पास एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो, एक ट्रायंगल की दो साइड, दो कोण अगर बराबर हो, तो क्या ये वाला भी अपने पास इतना सा ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, ये वाला, इसके दो कोण अगर बराबर हैं, इनके कारण, पहले तो रेडियस के कारण वो x हो गया, पहले तो वो रेडियस के कारण x था, ये x था, बराबर हो गए क्योंकि रेडियस इक्वल होती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो गए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते ही ये अगर a है तो ये भी a, ये दोनों यहां से यहां तक बराबर कैसे आए? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये दोनों बराबर कैसे आ गए? ये भी बराबर आ गया और ये भी बराबर आ गया। मुझे बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? ये वाला एंगल अगर y अपने पास है, ये वाला एंगल अगर मैं y मानूं, ये वाला एंगल अगर मैं y मानता हूं, देखना, तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा क्या? ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा। और मुझे बताओ ये अपने पास साइक्लिक ट्रिपेजियम अगर है, सभी लोग मिलकर बताइए, ये वाला एंगल अगर एक्स 180 माइनस एक्स माइनस वाई है तो ये इससे जस्ट सामने वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा पूरा, वो क्या अपने पास यहां से अपने पास पूरा एंगल क्या एक्स प्लस वाई होगा क्या? पहली बात तो ये मैंने x माना है, इधर वाला एक बार के लिए मैंने y मान लिया। लाइन दोनों पैरेलल है और दोनों लाइन पैरेलल है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये x प्लस वाई है तो ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स माइनस वाई। इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा ये होगा अपने पास x प्लस वाई, क्योंकि ये अपने पास एक साइक्लिक ट्रिपेजियम आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये इधर वाला एंगल अगर x है तो क्या इधर वाला एंगल y हुआ क्या? तो ध्यान रखना यहां पर बना एंगल अगर y है तो यहां पर बना एंगल भी y होगा। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखना आप लोग, सबसे पहली बात सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, ये अपने पास a है तो ये a कैसे है, मैं समझा चुका हूं। तो टोटल अगर r था तो ये a अगर है तो ऊपर वाला बचा r माइनस a। ये अगर अपने पास a है तो ऊपर वाला बचा अपने पास r माइनस a।
और ऊपर वाला r माइनस ए बचा, यहां से यहां तक ये भी r माइनस ए है और यहां से यहां तक ये भी r माइनस ए है। और ये वाला एंगल अगर y है तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, y होगा। और थोड़ी देर पहले आइसोसेलेस ट्रिपेजियम पहले ही मैं प्रूव कर चुका हूं कि ये साइड और ये साइड अपने पास इक्वल होगी। तो मुझे बताइए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एस ए एस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? दो तो साइड बराबर, r माइनस ए r माइनस ए। पैरेलल लाइन होते याद भी कर सकते हो, ऑलवेज आइसोसेलेस ट्रिपेजियम ही बनेगा, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ये दोनों भी बराबर। बीच वाला कोण अभी प्रूव कर चुका हूं, बाद में वापस अगर देखोगे तो ये चीज ज्यादा समझ में आ जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो फिर मैंने क्या किया, एक बार फिर समझाता हूं। मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये तो दूरी है r प्लस ए, ऊपर वाली है r माइनस ए, ये MP है और ये PN है। तो AP इंटू PT बराबर MP इंटू PN, ये मैंने पहले लिखा, ध्यान रखना। पहले मैंने ये किया तो ये r माइनस ए, ये r प्लस ए बराबर PN की लेंथ 12 और ये √56। लेकिन यहां जाके मुझे समझ में आया कि मेरे पास a² तो है ही नहीं। तो फिर ये अगर √56 है तो बीच वाला बचा 12 माइनस √56, तो a² प्लस a²। बाद में मैंने ये किया, यहां पर a का मान फिर यहां रख दिया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको सिखा चुका हूं। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो 12 हम लोग अभी करेंगे। सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग, 13 नहीं, कोई छोटा क्वेश्चन एक करवाता हूं मैं। ये बड़े क्वेश्चन अगली क्लास के शुरुआत में हम लोग सोल्व करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर अभी आप लोग 20 कर लो, छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, उसके बाद बड़े क्वेश्चन अगली क्वेश्चन के शुरुआत में हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। छोटे क्वेश्चंस करवा देता हूं, एक दो क्वेश्चन। दो वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि PA और PB इसके डायमीटर हैं। दो सर्किल भाई एक दूसरे को P तथा Q पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P और Q पर। अब इसने कहा है एक का तो डायमीटर अपने पास PA है और दूसरे का जो डायमीटर है वो अपने पास है PB। तो AQB का मान क्या होगा? तो मुझे बताइए, इधर वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है, क्या आपको याद है क्या? और ऐसे इसकी अगर मैं बात करूं तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, इधर वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं तो डायमीटर द्वारा सर्किल पर बना एंगल 90 डिग्री होगा। PA भी डायमीटर है और PB भी डायमीटर है, तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर राइट एंगल, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर राइट एंगल। तो AQB का जो मान होगा वो सारे लोग बताइए कि 180 डिग्री होगा क्या 180 डिग्री? डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर 90, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर राइट एंगल, तो आंसर आ गया अपने पास 180 डिग्री। ये करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 21, बिंदु A, B तथा C से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र O है, BAO बराबर 30 डिग्री। देखिए अपने पास एक सर्किल है, यहां पर ABC से पास हो रहा है, इसका सेंटर O है। सबसे पहले इसने कहा है कि BAO बराबर 30 डिग्री, तो हम लोग एक पॉइंट की शुरुआत करें B से। BAO जो है वो अपने पास दिया हुआ है 30 डिग्री, BAO जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। ऐसे ही हम लोगों को दिया हुआ है कि अपने पास BCO जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है। B एक पॉइंट C और एक पॉइंट O, BCO जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 40 डिग्री। देन पूछा AOC क्या होगा, हम लोगों को AOC का मान हम लोग बता देंगे आसानी से। सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, सारे लोग
ए की जगह से डालेगी, नहीं, रेडियस तो हमेशा बराबर होती ही होती है, चाहे कहीं से भी खींचो। रेडियस में ऐसा कोई मतलब नहीं है कि एक ही पॉइंट से शुरू होती है, वो पता ही है। तो रेडियस इक्वल है तो इसके सामने 30 है, तो ये भी कितना होगा 30, और ये रेडियस इक्वल है तो इसके सामने 40 है, तो ये भी कितना होगा 40। 40 और 30 70 अगर है तो क्या ये वाला एंगल 140 डिग्री हो गया क्या? ध्यान रखना AOC पूछा है, AOC फाइंड आउट करो, तो ये बाहर वाला भी AOC है। अगर पूरा एक पॉइंट पर बना एंगल होता है 360 डिग्री, 140 ऑप्शन में, बहुत अच्छी बात है। अगर कभी ऑप्शन में 140 डिग्री नहीं हो तो इसका आंसर 220 भी फिर ठीक होगा। और 220 कहां से आया? 360 में से 140 हम लोगों ने माइनस कर दिया है, तो अपने पास आया 220 डिग्री। ये भी याद रखना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूं, फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस, आपको कुछ बड़े क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं सर्किल में, ताकि थोड़ा आपका दिमाग और खुले। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।